एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि अगर हमारी लो अटेंडेंस है तो क्या हमको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, या फिर ऐसी कई बातें जो हमें स्कूल वाले से बताई जाती हैं जिससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं। सो मैं अभी अपने आपको बता दूं कि अपने बारे में कि मैंने अभी 2025 में ही 12th पास किया था और ये सारी चीज़ों से मैं भी गुज़रा हूँ, तो मैं काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने 10th में भी एग्ज़ाम दिया, 12th में भी एग्ज़ाम दिया, तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि क्या ये सच होता है या फिर क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें झूठ है। तो उसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस पे। पहली चीज़ कि जैसे कि जो हमें टीचर्स बताते हैं कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी, कि ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए वरना पेपर में नहीं बैठे थे। लेकिन अगर कोई जो बच्चे 12th के होंगे वो जान रहे होंगे कि ऐसा तो होता नहीं है। किसी किसी बच्चे की तो 30% भी अटेंडेंस थी, फिर भी उसको एग्ज़ाम में बैठने दिया। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। कुछ कुछ कॉलेज वाले थोड़ा वो करते हैं, कुछ आपको ज़्यादा पैसा मांगने लगेंगे कि भाई तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो इतने पैसे दो, 5,000 दो, 7,000 दो, 8,000 दो। और कुछ कुछ ज़्यादातर स्कूलों में दे देते हैं, एडमिट कार्ड दे देते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं, प्री बोर्ड जो है पास कर लिए तो उसमें तुरंत आपको मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं भी किए तो भी मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपको एडमिट कार्ड मिल ही जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या आ जाता है कि दूसरी बात की प्रैक्टिकल मार्क्स क्या डिपेंडेंट होती है अटेंडेंस पे, कि अगर हम कम आएंगे स्कूल तो हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, या अगर हम ज़्यादा आएंगे स्कूल तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें कोई भी मतलब मैं शुगर कोट नहीं करूँगा, बिल्कुल गलत बात है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो आपका देखता है सिर्फ कि ये बंदे ने प्रैक्टिकल फाइल जो बनवाते हैं स्कूल वाले, लैब मैनुअल, उसने कंप्लीट किया है कि नहीं। दूसरा आपका वाइवा होगा। तीसरा आपका क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल होगा लैब में, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। बस ये होगा आपके साथ, डेट्स इट। और जो प्रैक्टिकल होता भी है लैब में, वो उतना कुछ खास होता नहीं है। उसमें टीचर आपको बताता रहेगा, वो आप करते रहोगे, पीछे से अपना हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करना रहता है। यहाँ फिर से वही बात आ गई कि जो आपका टीचर है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर नहीं काट सकता आपके। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप टीचर से अपनी बिगाड़ दो, बिल्कुल भी ऐसा मत करने का, ऐसा कुछ नहीं करने का। टीचर से बिल्कुल बना के रखनी है एकदम, कोई नहीं, एकदम अच्छे से उनके साथ रहिए, बेहतर व्यवहार करिए। बाकी आपने पढ़ाई की है, आप पढ़ रहे हैं, आपको 30 में 30 आराम से मिलेगा। और 25 से 26 के नीचे किसी को मिलता नहीं है यार, सबको मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे क्लास में इतने गधे गधे बच्चे थे, साला स्कूल ही नहीं आते थे भाई, प्री बोर्ड विबोर्ड कुछ नहीं दिया, फिर भी 30-30 नंबर पा गए। लेकिन फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गए, लेकिन उसमें पा गए। तो इस वजह से थोड़ा स्कूल वाले भी हिचकते हैं कि भाई बच्चा स्कूल नहीं आता है तो मैं इसको कैसे 30 नंबर दूँ, तो इसलिए इतना प्रेशर बनाया जाता है। बाकी इसमें कोई वो नहीं होती। फिर आ जाते हैं कि क्या हमें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड तो हमने बताया भाई कि एडमिट कार्ड तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका एडमिट कार्ड कोई भी नहीं रोक सकता जब तक स्कूल वाले एकदम पकड़ के वो ना कर लें। तो ऐसा तो आपने कुछ कांड किया नहीं होगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्कूल में बदतमीज़ी की या फिर कुछ आपका बहुत ज़्यादा नाम रहता है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मिल जाता है, एडमिट कार्ड भी मिल जाता है ज़्यादातर। फिर आते हैं एक्सटर्नल नॉट टेक योर प्रैक्टिकल। ये तो सबसे बड़ा मिथ है यार, ऐसा होगा ही नहीं कि आपके स्कूल ना आने से मिथ। क्योंकि वो जब देखिए, जब आपके स्कूल वाले जो होते हैं, जब वो फॉर्म भर रहे होते हैं आपका 12th क्लास का,
सो उनको बताना पड़ता है कि बच्चा 12th 75% है कि नहीं। अगर उसकी 75 अटेंडेंस नहीं होगी तो उसका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो अगर ये लोग ऐसा कुछ करते भी हैं कि आपका नंबर ये नहीं कर देते या फिर ये नहीं करते, और फिर अगर आपने फ़ाइल डाली और उन्होंने उसमें ये कहा कि ये रेगुलर स्कूल नहीं आते थे तो स्कूल वाले जाएंगे, तो ये बात तो बिल्कुल फेक हो जाती है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम आपको नहीं देने दिया जाएगा या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपको नहीं दिया जाएगा। सो रियलिटी में ये है कि ये सारी बातें जो हैं इनमें से क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जो होता है डिपेंडेंट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत टीचर पे होता है, 5-10 मार्क्स का होता है, लेकिन टीचर जो होता है ना फुल मार्क्स दे देता है, फुल मार्क्स दे देता है जितना वो दे सकता है। मतलब 25 से लेके 29 तक वो दे देता है, आराम से दे देता है। और 75% अटेंडेंस बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। सीबीएसई की तरफ गाइडलाइन आती है तो सीबीएसई की बात तो ठीक है, लेकिन स्कूल वाले इसको मानते नहीं भाई। अभी भी बहुत सारे डमी स्कूल चल रहे हैं, ये वो चल रहे हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 50-60-70% भी है तो एकदम बिंदास पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिंदास पढ़ाई करो। बस मैं ये कहना था, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फालतू के यूट्यूबर्स जो बेकार की बातें करते हैं कि ये वो, मैंने आपको पूरा रियलिटी से बता दिया भाई कि मैंने रियलिटी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया 12th क्लास में वो बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती हैं सारी बातें, लेकिन मैं फिर भी आपसे आपके सामने बोल रहा हूँ। सो ये एकदम रियलिटी है, एकदम मैं रॉ रॉ नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम होती है या फिर इसी की तरह कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे मिलते हैं, क्या क्या होता है प्रैक्टिकल मार्क्स में, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे के एग्ज़ाम लिखना है हमको, किस तरीके से लिखना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझको कमेंट करिए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो बिल्कुल आपका ये चैनल है, आप जो भी चाहें पूछ सकते हैं, और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जो बिल्कुल ही रियलिटी में रियलिटी होती है। तो मैं आपको अगर इसे फ़िज़िक्स का बताऊँ कि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत हार्ड आता है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो ये सारी चीज़ें आपका ये जो है ये सच्चाई मैंने आपको बता दी।